झूठ उठ नहीं बोलना है, ठीक है। एगो बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकते, खोल देंगे। अभी एगो रील देखते आ रहे थे हम। रील में क्या था ना, एगो बेटा था, उसकी माँ थी, माँ ऐसे ही कुछ कर रही थी उसका अपना बेटा की, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि उसका बाप आया, समझे समझे, बाप आया। उसका बाप आया, कैच करवाइए। कैच करते ना। अच्छा अच्छा, हमारा से पंगा। तो उसका बाप आया, मतलब वहाँ बाप एगो आदमी को एगो रोबोट लेके आया। वो झूठ मतलब झूठ बोलने पे मारता था थप्पड़, ठीक है। तो पूछा पापा ये क्या लेके आए हैं, तो बोला कि ये बेटा बहुत रोबोट है जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता है। फिर बात ही बात में पूछा तुम स्कूल काहे नहीं गए, तो बोला कि पापा मेरा पेट दर्द कर रहा है। रोबोट मारा एक थप्पड़। तो बोलता है देखा झूठ बोल दिया ना, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम कभी झूठ नहीं बोलते थे, बप्पो के मारा एक थप्पड़। माँ बोलती है बेटा भी तो आप ही का है, मजू के मारा। फिर उसको घर से निकाल दिया, समझे। फिर गाना चल रहा था बना के क्यों बिगाड़ा। तो ये सब नहीं लाना है, ये सब रोबोट नहीं लाना है ना जी। कोई ले भी आए तो मना कर देना है ना, रिश्ते खराब हो जाएगा, फिर आपका थारो चल जाएगा इसी फ्री में। समझ गया आप, आ गया ना काम आपका, हो गया ना। अब अपना काम में लग जाइए आप, हम लोग सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए बिहार का जो मैप का जो बात किए तो वो आप लोग को करना है 1 2 3 4 5 नंबर का गायब है। ये कुछ तो हमको उम्मीद है नहीं। हाँ उन्हीं का बात करें, वो गायब है। हम नहीं, आप लोग का कंपटीशन है। उतना दिन से ट्राई नहीं किया है आज, कल बनवाइएगा ना। सर एक बात बोलो, उतना दिन से क्या हो रहा था तो सर? वही ना बेवकूफाना की गधागिरी वाला हरकत है। नहीं किया है, नहीं किए तो क्या, कंफर्म नहीं है कि सही बनेगा कि नहीं। काहे नहीं है तो फिर कौची कर रहे, तो मेहनत काहे लगे वैसन किए। जब आप कन्फर्मे नहीं है तो वैसा मेहनत काहे लगी करे। मेहनत किए हैं, समय दिए हैं, तो वो आपका पक्का होना चाहिए। अब आदमी मेहनत भी करे, टाइम भी दे, फिर कहे कि डाउट है, तो फिर वैसा मेहनत कोई किसी काम का है नहीं। वो आपके किसी काम का फिर रहा, आपका मेहनत तो बर्बाद हो। उससे अच्छा आप खेल लेते जाके, सही बात। अरे जब पढ़ाई कोई काम का है नहीं, उससे अच्छा इंसान खेल लेगा, फिजिकली फिट होगा, दिमाग कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, एंजॉयमेंट हो जाएगा जीवन। क्योंकि आप लोग का देखिए, अभी आप लोग का जो उम्र है ना बचपना वाला, ये दोबारा नहीं आएगा, समझे। 2020 से 26 कैसे आगे पता चल रहा है। कखने कोरोना खत्म हुआ और आ गया 2026, 5 साल निकल गया है कोरोना आए हुए। लगता है कि 5 साल निकल गया है। ऐसी 5 साल कखने भागेगा ना, कखने 2030 में पहुँचिएगा, कुछ ऐसा नहीं, फिर तो बड़े हो जाइए। फिर आप लोग का शादी ब्याह होगा। हाँ, लड़का लोग का तो नहीं होगा, आप लोग का खोजा खोजी चालू हो जाएगा। वो अभी ना लग रहा है, जखने खोजाहट होगा ना और कोई ठीक ठाक लड़का दिख जाएगा ना, तब प्रेशर में आ जाता है इंसान, लगता है कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। ऐसा होता है, लड़की में भी ऐसा होता है। किसी का मन मान लीजिए नहीं है, मेरे का एक दो दोस्त, एगो दोस्त का ऐसा ही हुआ, उसको नहीं करना था, उम्र भी कुछ खास नहीं था, लेकिन लड़का ठीक ठाक मिल गया, वो भी कर ली, समझे। तो ऐसा होता है, अगर ठीक ठाक मिल जाता है तो कब माहौल बन जाएगा, 10वां पास होइएगा, ठीक ठाक मिल गया तो वो 10वां पास से निपटा देगा। होता है, तो सब मत सोचिए। इंटर पास किए आप, रिस्क वाला जोन में आ चुके हैं, समझे। इंटर जैसे ही पास किए ना, लड़की लोग का खास बात, लड़का लोग का तो मैटर अलग है, क्या जी। लड़की लोग में इंटर पास किए, समझ लीजिए कि आप मैरिज वाला जोन में घुस चुके हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है, ईमानदारी से अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्टेबल बना लीजिए, अच्छा है। न तो फिर तो इसी से करिएगा, फिर थाप थूप के, है ना, भोरे भोरे उठ के इसी से पूरा डांडिया गरबा सब होगा झाड़ुए से, है ना। फिर कोई उपाय है उसके बाद, साल भर होगा फिर तुरंत आ जाएगा। फिर पढ़ाई लिखाई समझिए खत्म, शादी के 1 आध साल बाद फिर पढ़ाई लिखाई खत्म। शादी होता है इंसान खुश रहता है, खूब स्टेटस लगाएगा, माई डियर माई हस्बैंड सन, वही में बिजी रहता है आदमी, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आध साल में आ ही जाएगा, फिर समझिए आदमी वही बिजी, फिर एगो जाएगा, दूसरा का नंबर आ जाएगा, फिर तीसरा का नंबर आ जाएगा, तीसरा जगह तो कहेगा अब हमारा दिमाग ना काम करता है। अब हम पढ़ नहीं सकते हैं, होता है ऐसा। तो सही बात है, ब्रेन का एफिशिएंसी कमता है, ठीक है। अभी जितना ब्रेन आप लोग का काम कर रहा है उस वक्त प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सब चीज़ के थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। तो हम क्या करें बताइए, फिर बिहार का करें या रहने दें। अरे तो जान में करता है, आप कल हूँ नहीं है चीज़ कहिएगा, आज नहीं करेंगे कल हूँ नहीं है कहिएगा, इससे आपका बात हम मान में नहीं करेंगे। जो आदमी हाँ, किसी को नहीं,
हाँ, बोलेंगे जो हो आदमी गया। जो आदमी इतना दिन में कुछ नहीं किया वो रात भर में क्या कर लेगा? सही बोले सर। सर आप कभी भी कीजिए, हम आ रहेंगे। मतलब ऐसे ही होना चाहिए, जब भी आइए एकदम, जब भी रेडी है, सब हर वक्त रेडी है। चलिए आज रहने देते हैं, हाँ सर। क्या कर सकते हैं। देखिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना जी, सभी लोग पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। आइए 8th क्लास में संविधान वाला जो चैप्टर है ना, उसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। उसका आप पूरा तो नहीं, 50% तक लेके चलेंगे हम लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी? पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन, इसी बोल देते हैं। राज्य व्यवस्था है ना, राज्य व्यवस्था। आप लोग कुछ पढ़े लगे, हम वही पूछे वाला है, पढ़े लगे। हम किताबें का नाम पूछे वाला थे, आप पढ़े लगते हैं। क्या नाम है आपकी किताब का? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। सही बोले जी, लगता तो है कि सही बोले हैं। आपका क्या नाम है कि? सिविक्स कहाँ है? आप बताइए पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। पॉलिटिक्स को कहते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को कहते हैं हिंदी में। पॉलिटिक्स इतनी को है वो उतना लंबा बोलिएगा। शूट कर रहा है, कौन सी सामाजिक राजनीतिक और जीवन भी जोड़ दिए हैं, उतना लंबा एक शब्द के हिंदी इतना गो, ऐसे नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक तरह से नहीं पता। जानते हैं आप लोग, अगर हम दोस्त लोग रहते ना तो हम बड़ी हंसते, हम नहीं हंसते हैं ना क्योंकि मन करता है कि हंसी आ जाए। हंसेंगे तो आप लोग को एम्बैरेसिंग फील होने लगेगा कि हमारा बेइज्जती कर फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसना पड़ता है भाई, इमोशन को कंट्रोल आदमी कैसे करेगा। निकालना जरूरी है, इमोशन अंदर रह जाएगा और फिर वो इमोशन कहीं और हावी होगा, है ना। देखते हैं तो गलत जगह कहीं हंस दिया तो फिर समस्या है। समझे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल लेते हैं इमोशन को। बहुत ज़रूरी है इमोशन को बाहर निकालना, नहीं तो फिर अंदर रहता है, बंद रहता है, अब फटेगा कस के एकदम। देखते हैं कोई लड़की खिसियाल रहती है, मुँह बना के बैठल रहेगी उधर, उसको कितना बोलिएगा मुँह बना के बैठल रहेगी, और जखने उसको मौका लगेगा तो फटेगी कस के, सब बतिया सुना देगी वही कर, है ना। 2 दिन 3 दिन से जो करी थी सब सुना देगी एकदम लन। हमारी दीदी थी, वो उसका हैबिट क्या था ना, उसको अगर चिढ़ा उड़ा दिए ना तो घर के सारा काम करे लगती थी। जिस दिन गुस्सा दिला दिए उसको, उस दिन घर के सारा काम निपटा देते थे। और पूरा एकदम कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप एकदम। और जब सब कुछ हो गया, कुछ ऐसा मान लीजिए बोल दिए, खाना वाना मान लीजिए खा रहे हैं, खाना पीना हम खा लिए, तो बोलते थे कि क्या खाना पीना खाना है, तब कब खिसिया के बोले तू खेला ना भरपेट। उसके बाद जो बोलना है थोड़ा और भी जोड़ देगी उसके बाद। तो ये सब चीज़ें होते रहता है। खैर, तो आप बताए नहीं अभी तक, हम आप ही का इंतजार करके चुटकुला सुना रहे हैं। अभी तक नहीं मालूम चला ये कैसे थार चलाते हैं जी, है ना, कैसे थार चलाते हैं बताइए। राजनीतिक होता है। राजनीतिक जुड़ जाता है, जब पॉलिटिकल साइंस जोड़ते हैं ना तो राजनीतिक विज्ञान ऐसे कह देते हैं, ठीक है। बट इससे राजनीति होता है, सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान आपका लगभग सारा ही घुस गया। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान उसी में घुस जाता है। मेकअप करवाइएगा अंदर जाके, कौन तो हिला आ रहा है गजब केटवा को। यही देखिए सर, आप यही काम रहेगा। अरे नहीं, हिला बड़ा खतरनाक तरीके से रहा है। पॉलिटी और पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बताइए जी, सबसे ऊपर क्या होता है पॉलिटिक्स में? संविधान, है ना। सबसे ऊपर जो होता है वो हम लोग का क्या है? संविधान। संविधान ही आप लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो संविधान में कौन सा संविधान, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग कौन सा संविधान पढ़ेंगे? भारतीय संविधान पढ़ेंगे। किसी और देश का संविधान पढ़ के हमें क्या प्रॉफिट हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन के लिए जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा एम होगी कल होकर के आपको उसी देश में जाना हो, आपके पास कोई ऐसा, आपका जो जॉब है वो ऐसा हो जो उस देश से रिलेटेड हो, तो आप उसका पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट बाकी भारत का संविधान जो पढ़ लिया है उसके लिए कोई भी संविधान पढ़ना बड़ा आसान होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। हमारा अपना संविधान है, सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का संविधान है, ठीक है।
और भारत देश के संविधान के अंतर्गत में लगभग सभी देशों से, सबसे तो नहीं लेकिन कुछ जो फेमस देश हैं उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स को लिया गया है, ठीक है, अलग अलग देशों से। जैसे अब संविधान किसी को लिखना है, भारतीय लोग को संविधान लिखना है, तो वो लोग कैसे लिखेगा, उसको बेस तो होना चाहिए ना, तो वो लोग इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमको नोट्स बनाना था, तो हम नोट्स अपना मनमाना से कौची बना दें, सही इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन नोट्स आपको उस हिसाब से होना चाहिए जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपका सिलेबस है। उसके लिए तो हमें बुक चाहिए ना, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या हमको डिटेल करना है, क्या क्या बताना है। तो एक बुक को पकड़ते हैं, उस रेफरेंस के हिसाब से हम पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है, फिर उस पॉइंट्स के हिसाब से काम करते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं, ठीक है, फिर काम हो जाता है, बढ़िया से काम चलता है। वैसे ही अब संविधान का भी तो चाहिए अपना काम, तो वो जो भी चीज़ है वो अपना हुआ। तो हम नॉर्मली जो पिछला क्लास में हल्का फुल्का नॉर्मली ऐसे ही बोले थे संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं संविधान क्या होता है? हाँ, व्हाट इज संविधान? संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, ठीक है। संविधान एक रूल बुक है, नियमों का एक किताब है, कानून का एक पुस्तक है, ठीक है। हमारे देश को किस तरह से कब क्या कैसे कैसे चलाना है उस चीज़ का वर्णन उस पुस्तक में किया गया है, ठीक है। सीधा सा बात है हमारे देश है, इतना बड़ा देश है, सीधा सा एग्जांपल क्या समझते हैं कि हमारे एक स्कूल है छोटा सा, उस स्कूल को चलाने के लिए भी आपके पास रूल्स है, कायदे कानून है, आपको इतने बजे आना है, ऐसे कपड़े पहन के आना है, इतने बजे लंच है आपका, है ना। इस हर क्लासेस का एक पीरियड बटा हुआ है, इसकी ये मैथ का, फिजिक्स का, साइंस का, हर क्लास के लिए आपके पास अलग कॉपी है, बैग है, प्रॉपर आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। तो वो सब चीज़ एक डिसिप्लिन के तरीके आप वहाँ पे रहते हैं स्कूल में, तभी वो स्कूल अच्छे से चल पाता है। जो डिसिप्लिन अगर स्कूल से हटा दिया जाए, अगर स्कूल से डिसिप्लिन शब्द को ही हटा दिया जाए तो फिर वो स्कूल सही से नहीं चल पाएगा, फिर वहाँ पे गुंडा राज हो जाएगा। जो बलवान होगा, जिसके पास टीम होगा, उसी का राज चलेगा, और जो नौटंकीबाज होगा उसका तो कुछ नहीं होना है, फिर तो चुपचाप रहेगा, उसको ऐसे ही सब तकलीफ देगा, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वैसे व्यक्तियों को क्या करना है, उसके लिए क्या बनाया गया, वहाँ पे रूल्स बनाया गया कि किसी बच्चे को जो कमज़ोर है, रूल्स बनता ही उसी के लिए है, जो कमजोर मतलब कमज़ोरों को ना सताया जाए उसी चीज़ के लिए रूल्स बनाया ही जाता है, ठीक है। क्योंकि पावरफुल तो कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, जैसे शेर है, शेर कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, कहीं भी, मतलब इंसान के बीच में नहीं, हमने से ऊपर फिलहाल कोई जानवर नहीं है, जानवर का कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंसान तो भाई सब कुछ कर सकता है। हाँ, अकेले धरा जाता तो बात अलग है, अब कोई शेर है अकेले इंसान धरा गया तो फिर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसका। अगर वो बलवान है, दिमाग वाला है तो कर सकता है ना, मतलब उसके पास टेक्निक्स है बचने का, भागने का, तो वो कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बच के निकले भी हैं बहुत सारे लोग। क्या इतना दिन में कोई ऐसा नहीं था कि होगा किसी जंग कोई शेर के बीच में आदमी फंस गया होगा, वो नहीं बच के आया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। तो दिमाग की वजह से इंसान बच के निकल जाता है, हमारे पास ब्रेन है, उसकी सहायता से निकल जाता है। लेकिन अगर एक बार जंगल में पड़ जाने के बाद फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शेर के पास ताकत बहुत ज़्यादा है ना, शरीर ज़्यादा है नहीं जो भी हो, बट ताकत बहुत ज़्यादा है। वो पकड़ लेगा तो आप उसको छुड़ा नहीं पाइएगा, बड़ा मुश्किल है, उससे लड़ पाना। उसके पास 4 पैर है, आप क्या कीजिएगा, आप कोई उपाय है बचने का? उसका मुड़ियो इतना बड़ा गर्दन है, तब का बलिया नोचिएगा हालांकि फिर भी उसका कुछ पॉइंट है, अगर हाँ संयोग बस सही समय पर पकड़ा जाए तो बच भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसका आँख फोड़ दीजिए, आप आँख में उंगली घुसा दीजिए, तो वो अपने आप को बचने के लिए आपको छोड़ देगा। लेकिन वो सही समय पर हाथ पकड़ा था ना, अब गर्दन में मुँह घुसा लिया है, अब आप इसी से कर रहे हैं, तब तक तो काट दिया दबा के, खत्म हो गए, तो फिर तो कोई उपाय है नहीं। लेकिन मुंडी माली धरा और आप क्या कि उसका आँख को फोड़ फाड़ दिए, क्योंकि जो वीक पॉइंट है उसी को पकड़ दिएगा ना, स्ट्रॉन्ग को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। अब जो पागल रहेगा वो गर्दनमा से पकड़ेगा, गला मिलेगा, गर्दनमा से उसको बचने की कोशिश करेगा, या फिलिमानी उसका मुँह में चीरेगा, तो सबसे नौटंकी उतना फायदा फिर करता है ना, सोचा कि हम चीर देंगे मुँह में उसका, फाड़ देंगे। इतना आसान नहीं है मुँह फाड़ देना। आप अपने मुँह को खींच के देखिए ना, ऐसे देखिएगा आपका छोटा सा मुँह जो अच्छा खासा बढ़िया रहता है, आदमी उठा लेता है। कभी प्रैक्टिस किया है ये वाला कि कितना जवड़ा आपका मजबूत है। छोटा सा किसी को दतवा कस के काट ले रहिएगा ना, तो उसको निकालने में हालत खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करवा के देखिए, कभी कपड़ा इसे कस के चाप के और कहिए कि खींच, अब ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, तक उखड़ जाएगा दांतों पे, फिर सब दांत ये टूट जाएगा, फिर तो खेले हो जाएगा, है ना। क्रिस का सुनेगा गाना देखा है ना, रील तो क्रिस मूवी में प्रियंका चोपड़ा रहती है, ये एंकर, न्यूज़ एंकर रहती है, उसके पास फिर ढंग का न्यूज़े नहीं मिलता है, तो आलतू फालतू काम करते रहती है। तो ही एगो लड़का के लाई थी पकड़ के, बड़ी बरियार था, उसको क्या बनाई थी कि दांत से हेलीकॉप्टर खींचेगा, और पूरा सेटअप तैयार किया गया था, एकदम सिकड़ उकड़ पर जमीन में एकदम पिलर में गाड़ दिया था, और मैं खड़ा होकर इसे पकड़े हुआ था, दतवा से हेलीकॉप्टर पकड़े हुआ था दतवा के मार के हेलीकॉप्टर उड़ गया मूवी का सीन है। तो मतलब ये सब चलते रहता है, नॉर्मल वाला चीज़, वो फनी सीन दिखाया गया था उसमें, समझे। तो ये सब चीज़ भी नहीं करना चाहता, लेकिन बट कोशिश करना है कि देख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मुँह नहीं चीरिएगा ऐसे करके, सिर उठा आँखवा फोड़ देना है, ठीक है। आप ही तो गर्दन में पहनते हैं सिर वाला है ना जी, शेर का रंग का पहले है। संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत देश का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए
तो सीधा सा बात समझ में आया कि एक छोटा सा स्कूल को चलाने के लिए कानून चाहिए, ठीक है। तो हमारा इतना बड़ा देश है जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, क्या उसे चलाने के लिए रूल नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसी को चलाने के लिए अब कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना है, कौन सा रूल लगाना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ के लिए हमारे पास रूल बुक बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। संविधान लिखने का शुरुआत किया गया, ठीक है। तो संविधान लिखने के लिए जो है कई लोगों का वहाँ पे योगदान रहा। इसमें से समझिए कि सबसे मेन योगदान कहा जाता है किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, फिर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। इस तरह से काफ़ी लोग थे जो करीब करीब मोटा मोटी समझिए ना कि 299 लोगों का वहाँ पे उनका योगदान पड़ा था। शुरुआत में जो है ना 389 लोग के आसपास स्टार्टिंग में थे, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ था कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था, तो जिनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के हो गए थे, तो हमारे भारत में 299 लोग बच गए थे। आप लोग के बुक में मोटा मोटी 300 कहा गया है कि लगभग, क्योंकि अभी आपको इतना डीप नहीं घुसना है, ठीक है। तो मोटा मोटी 300 आप दिमाग में रख सकते हैं कि मोटा मोटी 300 आदमी जो है मिल करके संविधान का निर्माण, यानी संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 300 लोगों का वहाँ पे टीम बनाया गया, ठीक है। और वो 300 लोग कौन थे? कहीं से भी आ गए थे? नहीं, भारत के हर एक कोने से, भारत के हर कोने से, जितना ही भारत का मैप था उस वक्त के हिसाब से भी, भारत के हर राज्यों से, हर जिला से, हर पंचायत से एक एक व्यक्ति को उठा के लाया गया था जो समझदार था, जिसको चुन के भेजा गया था, इलेक्ट करके भेजा गया था। वो लोग गए थे वहाँ पे, एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा, संविधान मतलब जहाँ पे संविधान लिखना है, और सभा तो सभा समझ ही रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया गया संविधान सभा बनाया गया, और इसमें करीब करीब 300 लोग भारत के अलग अलग राज्यों से, हर हिस्सों से भारत के लोग वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। सब अपनी अपनी समस्या को लेकर के अब संविधान लिखना प्रारंभ हुआ। संविधान लिखने से लिए जो है संविधान जब लिखना था तो आप समझ रहे हैं कि भारत जो है वो विभिन्न संस्कृतियों का देश है। मतलब समझिए कि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। एक प्रकार के लोग हैं भारत में हर तरह का लोग आपको देखने को मिलेगा। किसी का भाषा, किसी का क्या, बहुत लोग का भाषा अलग, जैसे तमिल में चल जाइए उन लोग का भाषा बिल्कुल अलग है, भारतीय का है। केरला में चल जाइए, है ना, ये सब कुछ राज्यों में क्या है कि भाई भाषाओं का बड़ा विभेद हो जाता है। उन लोग का भाषा हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तमिल हो गया, कन्नड़ होना बोल देगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा हम लोग को समझ में। नॉर्मल सा बंगाली समझने में हम लोग का परेशानी हो जाता है। उतना छोड़ी मैथिली भाषा छेव छेव करके बोलता है, गेलो के लो छेव ऐसे करके बोलता है, बड़ा अजीब सा है। हिंदी का रूप, वो सुनने में हम लोग को परेशानी हो जाता है। हम लोग नॉर्मली भोजपुरी मगहिया हिंदी समझ लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होता है, 2-3 को में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। मगहिया जो आप जो घर में बात करते होंगे, ना जेबो ना खेबो ऐसे करके मगहिया हो गया, ठीक है। इसमें छेव छेव करके थोड़ा सा बोलता है मैथिली में, ठीक है। मैथिली कभी देखिएगा कोई आएगा तो, हमारा एक दोस्त था, अभी भी है, मैथिली में वैसे भी बात करते हैं नहीं, वैसे बात करेंगे समझ में आएगा। नॉर्मल बात करेंगे, जैसे आपसे पढ़ा रहे हैं वैसे बात करेंगे कि सब घर का चीज़ है। हम जैसे मम्मी में से हम भी मगहिया में बोलते हैं, क्योंकि घर में वही बात चलता है तो वही चलता है। हम चाहे तो बोल सकते हैं, हीरोगिरी भी कर सकते हैं, बट काहे लगे करना है, वैसे ही मजा आता है। बचपन से वैसे ही बात की, वैसे ही अच्छा लगता है, वैसे ही करेंगे। क्यों हीरो बनना है, क्या हीरो बन के कर लेंगे, है ना जी। अब हाँ, अगर मान ली कहीं पब्लिक कली अपीयरेंस है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई बात नहीं है, समझे। तो 300 लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से लगभग 300 लोग आए थे, और आ करके लोग अपने अपना समझदारी, जो भी है समझदार लोग वहाँ पे लाया गया था, सब लोग अपने समझ के हिसाब से बताना प्रारंभ किए थे। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो समझिए कि उनके पास कई सारा डिग्री था, वो अलग अलग देशों में जाके भी पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। लंदन, फ्रांस वगैरह में जाके वो पढ़ने गए थे और पढ़ के आए थे, उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए वो उस चीज़ को लीड कर रहे थे। संविधान लिखने में बहुत परेशानी होता अगर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर अगर ना होते तो संविधान लिखने में बहुत परेशानी होता, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आप क्या लिखिएगा, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं, क्या लिख देंगे आप ही लोग कल्पना कीजिए, आपको हम एक ऐसा टॉपिक दे दें जिसके बारे में आप पढ़े ही नहीं है, क्या बताइएगा आप उसके बारे में, कुछ बता पाइएगा नहीं। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तभी ना आप कह सकते हैं। तो उतना जानकार वाले में सबसे जानकार समझिए कि वो थे, बाकी और लोग भी जानते थे, जैसे महात्मा गांधी हो गया, इनके पास भी इन्फॉर्मेशन था, ऐसा नहीं, इनके पास भी जानकारी अच्छा खासा था, वो भी लंदन में जाके पढ़ के आ चुके थे। बट भीमराव अम्बेडकर जी के पास डिग्रियाँ ज़्यादा थी, ज़्यादा पढ़े थे वो, ठीक है, सभी से ज़्यादा पढ़े हुए थे, तभी तो उनको पूरा जाता है। उनके बारे में अगर हिस्ट्री समझिएगा, उनका जीवनी अगर कभी देख लीजिएगा, जितना वो त्याग दिए हैं अपना पढ़ाई की वजह से, ज्ञान के चक्कर में जितना बलिदान दिए हैं। उनका अपना बेटा मरा है 5 गो कि 6 गो ऐसे ही कर करके बेटा होता था, और गरीबी की वजह से मर जाता था, समझे। वो आते ही नहीं थे घर में, तो उनका एक ब्याह कर दिया गया, शादी कर दिया गया, ठीक है। तो पत्नी जो थी ना, मतलब जो भी उन लोग का जीवन चला था, वो गांव में रहती थी और वो शहर में जाके पढ़ाई करते थे, लंदन वगैरह में उनको मिला हुआ था। तो पत्नी जो है उनका हेल्प करने के लिए, गरीबी था, तो गली गली में जो गोबर होता है ना गाय का, वो चुनती थी और उसको पाथती थी, उसका गोईठा उपला जो कह दीजिए वो बनाती थी, चिपड़ी उसको बनाती थी, और बना के उसको सुखा के बेचती थी, और उससे पैसा बचाती थी, और उसको पैसा बचा के महीना में कुछ भेजती थी अपना अम्बेडकर जी को कि आप बढ़िया से पढ़िए वहाँ।
ठीक है, उनको एक पत्नी हो कितना हेल्प करते थे। इसी चक्कर में उनकी पत्नी का स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया था, बेटा मर गया ऐसे ही बीमारी की वजह से। इन्फॉर्मेशन था नहीं, गाँव के लोगों में क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन, चिकित्सा का अच्छा सुविधा रहता नहीं था, बच्चा मर जाता था। यहाँ तक कि पत्नी को भी बीमारी हो गया था, उनका भी डेथ हो गया था। इतना त्याग दे करके वो पढ़े थे, उनको सारा चिट्ठी जाता था कि आपका ये बेटा का मर गया, ये बेटा का निधन हो गया। समझ रहे हैं, कभी कल्पना करते हैं कि जिसका बेटा मर जा रहा है गरीबी की वजह से, क्या पढ़ाई में लगा हुआ है, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता है, पढ़ के क्या करना है, देश के बारे में क्यों करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, यही आज उन लोगों का हम लोग पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं। क्यों? इसी त्याग की वजह से कि अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए देश के लिए, तो इज्जत तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है ना। तो भगवान की तरह, तो भगवान तो हम लोग नहीं कहते हैं, भगवान का मतलब ही कुछ और होता है। महापुरुष कह सकते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम श्रेणी के पुरुष कह सकते हैं, जो समाज के लिए जिए। बचपन से उनको नकारा गया, धुतकारा गया, काफ़ी तकलीफ दिया गया था उन लोग उनको। जैसे नीची जाति से आते थे ना, तो उनको उच्च जाति का लोग उनको नीचा तरह से करता था, उनको मतलब पानी पीने नहीं दिया जाता था, मटका अलग था स्कूल में उन लोगों को किताब पढ़ने का अलाउड नहीं था कि तुम ये किताब छू देगा तो फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इस तरह से हो गया, उनको मंदिर में तक नहीं घुसने देता था कि तुम पूजा नहीं कर सकता है। लंथन बहुत नाटकबाजी हुआ था, उनके बचपन से ऐसा चला था। लेकिन वो भी फिर पढ़ाई में निरंतर लगे रहे, और आज समझिए कि आज पूजनीय है सभी के लिए, है ना जी। तो कर्म महान होता है, जाति पाति कोई भी हो। और भीमराव अम्बेडकर को ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का, हर जाति का लोग सम्मान करता है, हर व्यक्ति उनको सम्मान करेगा, हर धर्म के लोग उनको सम्मान करते हैं। ठीक है, तो जाति पाति वो सब चीज़ें नहीं हो, काम चलता है। लोग नाटक करता है थोड़ा सा, लेकिन अब खैर वो भी समय के हिसाब से खत्म हो जाएगा। अरे हम ऐसे ही देखते रहते जी, आप मत देखिए, लगिए पीछे पर्दा लगाइए जी, हम नहीं देखेंगे। पर्दा लगाइए ना, मच्छर भी नहीं आएगा। पर्दा लगा रहेगा ना तो मच्छर कम आएगा, एंट्री होने में दिक्कत ना होगा। पूरा लगा दीजिए, पूरा। ये छोड़िए ना, आप घटाए कि नहीं घटाए? घटाए, कितना आया था? 26/1/1950। इसमें घटाने के लिए बोले थे कितना? 26/11/1946। ये घटाना था। कैसे कैसे घटाए? ये साल है, ये महीना है, ये दिन है। पहले किसको घटाएंगे? साल को। साल को घटा दीजिए, ठीक है, साल घटा दीजिएगा। ठीक है, साल घटाइएगा तो काम चलेगा। मान लीजिए साल को घटाए तो कितना आएगा? 4 साल बचा। ठीक है, बट साल पहले नहीं घटेगा, समझिएगा क्यों। 4 साल हो गया। अब ये पहला महीना, एक महीना में से 11 महीना जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस साल में से मांगेगा कि हमरा 1 साल और दे दो। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन दिनों से चलता है, न कि साल से। ध्यान से समझिएगा, इसी बहाने को मैथ मतलब जान लीजिएगा, दिन महीना कैसे चलता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना, दिनों के हिसाब से घटाएंगे, दिन से गणना स्टार्ट करेंगे। तो 26 में से 26 दिन जाएगा, कितना बचेगा? 0 दिन। अब ये एक महीना में से 11 महीना तो जाएगा नहीं, ये महीना है, तो ये इसमें से 1 साल खींच लेगा। तो इनमें से 1 साल खींचेगा तो 1 साल यानी कि 12 महीना। तो एक में से आ करके 12 महीना, ई में से 1 साल निकलेगा, तो यही 1 साल यहाँ पे आके 12 महीना कहेंगे। 12 महीना 1 महीना पहले से, ये बन जाएगा कितना? 13 महीना। अब 13 महीना में से 11 महीना जाएगा, कितना बचेगा? 2 महीना। तो ये बचा 2 महीना। अब यहाँ पे 1950 नहीं बचा, कितना रह गया? क्योंकि 1 साल तो दे दिया था। 1949, 49 में से 46 जाएगा 3, तो ये हो गया 3 साल, यानी कि 3 साल 2 महीना 0 दिन वो घट के आया। ठीक है, अब हम क्यों घटवाए वो बताते हैं। यहाँ पे जो है ना 9 दिसंबर था, सॉरी ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अब ठीक है, अब इसको वापस से ले लेते हैं। अब इसको घटा के दिखाइएगा। 9 दिसंबर 1946 है और ये 26 नवंबर 1949 है। तो यानी कि 26/11/1949 में से 9/12/1946 अब घटाइए। तो 26 में से 9 बजाएगा, कितना बचेगा? 17। ठीक से 17 दिन बचेगा। ठीक है 17। अब बताइए 11 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? कितना? 1 बचेगा। 1 हाथ से लेकर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 11 कितना हो जाएगा? 23। 23 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। ठीक है 11। और अभी तो एक इधर चल गया है, 47 बचा। 47 में जाएगा, कितना बचेगा? 46, 47, 48। ठीक है, ये हो गया।
तो ये जो समय निकल कर के आया ना 2 साल 11 महीना और 17 दिन, ये संविधान के बनने का समय है। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जरा सा, जो चीज़ें लिखे हैं उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए संविधान क्या होता है, जो समझ में आ गया। संविधान एक रूल बुक है जिसमें देश को कैसे चलाना है उसका एक नियम लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे देश को 3 हिस्सों में बांटा गया। देश को नहीं बांटा गया, कानूनों को बांटा गया, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट को अलग अलग किया गया। एक को क्या बोला गया, कार्यपालिका, एक को क्या बोला गया, विधायिका, और एक क्या था, न्यायपालिका। तीनों को एकदम अलग अलग शाखा बनाया गया। तीनों को एक ही शाखा के अंतर्गत नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि अगर तीनों का मालिक एक बना दिया जाए, तीनों को अगर एक से कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर यहाँ पे घपला होने का चांस ज़्यादा होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में, जैसे हम हैं, हम आप लोग का टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन भी हम ही बनाते हैं, एग्जाम भी हम ही लेते हैं, कॉपी भी हम ही चेक करते हैं, रिजल्ट भी हम ही बताते हैं। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। हम अगर चाहें तो आप लोग में किन्हीं का मार्क्स बढ़ा सकते हैं, किन्हीं का मार्क्स छीन सकते हैं, हमको कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कोई कर सकता है। अरे छोड़िए ना, वो यहाँ पे कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप लोग कहिएगा पुलिस पे जाएंगे तो वो अलग मैटर है, उसको हम सही बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पूरा मालिक कौन है, हमारे ऊपर है। सोचिए जरा, ऐसा ही सिस्टम अगर देश के हिसाब से लग जाए तब क्या नहीं दिक्कत होता, अच्छा चीज़ होता नहीं होता। लेकिन वहीं पे हम क्वेश्चन सेट कोई और करें, मान लीजिए क्वेश्चन हम सेट किए, एग्जाम कहीं और लेगा, उस एग्जाम लेने वाला मालिक कोई और, वहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन हम भलो बना दिए, हम कुछ कर ही नहीं सकता। एग्जाम लिया कोई और, कॉपी चेक करेगा कोई और, उसका मामला कुछ और है, रिजल्ट भेजने वाला भी कोई और है। तो में हम कुछ कर पाएंगे, हमारा कोई कंट्रोल है वहाँ पे? किसी का मार्क्स बढ़ाना और घटाना क्या मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग है, बनाने वाला कोई और है, एग्जाम लेने वाला कोई और है, रिजल्ट चेक करने वाला कोई और है, सबका ब्रांच अलग अलग हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब चीज़ें बटा होता है ना, तो समझिए कि फिर जो नौटंकीबाजी होता है वो होने का चांस नहीं रहता है, ना के बराबर, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए 3 भागों में बांट दिया गया कानूनों को, कि भाई विधायिका जो नियम बनाएगी उसका एक अलग शाखा होगा, दूसरा होगा जो कार्यपालिका होगा जो इसको संचालन करेगी, जो नियम विधायिका विधेयक से पास होकर आ रहा है उसको संचालन करेगी। एक और कानून बनाया गया तीसरा, क्या, जिसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, जो न्याय करने की कोशिश करेगी। मतलब इन दोनों से जो नियम पास होकर के आया है उसको देखेगी कि क्या सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ये लोग कहीं जनता पे नाटक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये सब जो सबसे हाई लेवल का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, वो जांच पड़ताल भी वो लोग भी कर सकते हैं। जैसे केस फाइल हुआ ना, कोई केस किया तो वो जांच करेगा कि जो कानून बिल होके पास होके आया है ऐसे ही तो नहीं ना हो गया, कहीं जनता को इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गड़बड़ नियम है, सुप्रीम कोर्ट सीधा उसको बैन लगा देगी। जैसे अभी जो है यूजीसी को लेकर के नाटक हुआ था, आप लोग कभी सुने होंगे पेपर वगैरह में, ठीक है। उसमें क्या था ना कि सिंपल सा बात क्या बोला गया था कि जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है वो लोग का वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, है ना। जानते हैं आप यूजीसी के बारे में, क्या था यूजीसी? पहले तो किसी भी भेदभाव होगा तो पहले तो सबूत के साथ मिला तो उसके 3 महीने के लिए, हाँ, और क्या था जी? और उसके बाद 3 महीने के बाद पूछताछ करेगा कि सही है कि नहीं। हाँ, इस तरह का सिस्टम था। तो हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, हमको भी ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार भी जानती थी कि ना चलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का लोग ऐसे थोड़ी मान जाएगा जी। जो भाई सालों से रूल करते आया है, सबसे ऊपर हीरो बनते रहा है, कैसे नीचे चल जाएगा? इस बात को भी समझते थे, लेकिन जानबूझ करके ऐसा क्यों दिखाइए, ताकि लोगों को लगे क्या कि हमदर्दी, की मोदी सरकार जो है यानी नरेंद्र मोदी जो है हम लोग के बारे में भी थोड़ा सा सोचते हैं, ताकि उन लोग को ऐसा लगेगा ना कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बुरा भला नहीं कहता रहता है, सब ये कहता है ना कि वो जो हायर कैटेगरी का व्यक्ति उन लोग के लिए ज़्यादा सोचता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है, जो फंडा है, उन लोग का जो अपना जो भी कह दिया जाए, उन लोग का जो स्कीम है जिस हिसाब से उन लोग का पार्टी चलता है, तो उसमें जो है समझिए कि जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति वो लोग को ज़्यादा वो लोग बढ़ावा देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है तभी राम मंदिर वगैरह जो बन रहा हो पाया, तो इन लोग का थोड़ा समझिए कि ज़्यादा, हम जो जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है ना उन लोग के लिए बहुत करते रहता है नरेंद्र मोदी, उसके लिए दिक्कत नहीं है, समझे ना। बाकी का जो नॉर्म नेता राहुल गांधी वगैरह हो गया, वो पे जो है दलित वगैरह के लिए उन लोग के लिए वो ज़्यादा वो लोग करते हैं, इसे करते सबके लिए सब है, लेकिन नरेंद्र मोदी इधर थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो इस बार ये बात थोड़ा सा लोगों में फैला हुआ था, तो उस चीज़ में थोड़ा सा दिखाने के लिए नहीं भाई हम सबके लिए सोचते हैं, शायद वो ऐसा प्लान किए होंगे। अब लोगों को लगा होगा कि भाई हमनी के भी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी हमनी के बारे में भी सोचते हैं, जबकि ऐसा था नहीं, ठीक है। कोई भी कानून बनाने का तरीका होता है ना, कुछ भी बना दीजिएगा थोड़ी होगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी ऐसे करने थोड़ी हो जाएगा। इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गेम खेला गया इसको, इसमें ये अपने आप में थोड़ा सा मतलब मामला अलग लेवल का है। इस समय हालांकि नहीं घुसना चाहिए, सब जातिवाद है, पॉलिटिक्स वाला बात है सब चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिक्स का ये जो झगड़ा है ना, धर्म और पॉलिटिक्स, ये 2 पचड़े में अगर पड़ गए तो करना काफ़ी, तो समझिए कि आपका दुश्मन बहुत सारा बनेगा, दुश्मन भरमार हो जाएगा, क्योंकि वो अपना पार्टी का समर्थन करेगा, वो अपना पार्टी का समर्थन करेगा, खत्म बात, झगड़ते रहिए। और दोनों में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है।
अगर कोई आदमी नरेंद्र मोदी के लिए झगड़, जैसे मान लिया हम ही हीरो बने कि हम नरेंद्र मोदी नाटक करते रहे, उससे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हमको जान वो करता है? नहीं। हम पिटा जाएंगे, चुरा जाएंगे, मर जाएंगे, देखो नहीं आएगा, फिर क्या लगी बहसबाजी करेंगे भाई? ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि साइड होना है, अपने अधिकार के दम पे चीज़ों को करना है, एकजुट होकर के। जैसे मान लीजिए कि कोई आंदोलन करना है तो उसमें सम्मिलित होकर के सहयोग करना है, ठीक है, आवाज़ उठाना है अगर कुछ गलत हो रहा हो तो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बहसबाजी नहीं करना, ये एक दो में झगड़ लिया। आंदोलन करना अलग बात है, जहाँ पे आप सरकार से सीधा बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन अब दो वादे बतिया के झगड़ लिया, मारा मारी कर लिया, तो पागलपंती है, उसको क्या फायदा है? उधर में दोनों के नेता कोई नहीं जानता है, फिर भी आपस में झगड़ रहा है, ठीक है। दूसरा लड़ाई होता है धर्म का, हमारे भगवान अच्छा, ये भगवान अच्छा, ये भगवान में ये कमी है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, अल्लाह, ये सब नाटकबाजी करेगा, इससे भी कोई फायदा नहीं, इसका भी कोई उपचार नहीं। ऐसे ही झगड़ते रहेगा आदमी, वो अपने आप को हाई हीरो समझेगा, वो अपने आप को हीरो समझेगा, और दोनों आपस में बहसते रहेगा, दोनों अपना दलील पेश करेगा, ठीक है, कि राम जी बड़े अच्छा थे तो सीता जी के बन का भेज दिया, अपने कहीं नहीं चल गए, ऐसे में दलील पेश करेगा। तो हालांकि सबका जवाब है, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान है भाई, भगवान अपना जीवन जिए हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब एक नॉर्मल व्यक्ति से आदमी उलझ जाएगा तो उसको सारा जानकारी तो है नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए धर्म को लेकर के आप ही लोग से कोई उलझ जाएगा, तो आप लोग उससे जीत पाइएगा, थोड़ा सा कम जीत पाइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग हमसे उलझ जाएगा तो हम जितना आप लोग परफॉर्म कर पाइएगा उससे अच्छा हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा नॉलेज है, बट हम भी पारंगत नहीं है कि सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है। फिर हमारे ऊपर वाला व्यक्ति और अच्छा कर पाएगा, ठीक है। बट नहीं समझे, नहीं है समझे? अरे अब जैसे मान लीजिए धर्म वर्म को लेकर के झगड़ा करने लग गया, आपसे बहसबाजी करने लग गया, सवाल पूछने लगा, ई का है, वो का है, वो का है, लन फन बोलने लगा, तो आप जितना जानिएगा उतने ना कर पाइएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10% बता पाए तो नॉर्मल रह जाइएगा, फिर 10% के बाद आप दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं बता पाएगा, हमसे आके उलझेगा तो हम हो सकता है 80% 90% उसको बताएं, 10% तो फिर भी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम अभी उधर पूरा पारंगत नहीं हुआ है। हाँ, अगर हम पारंगत हो जाए तो करेंगे, बट फिर भी हमसे तो झुका के ही मानेंगे, इतना तो है, इतना तो हो गया है, ठीक है। लेकिन जल्दी जो भी हो, लेकिन इतना क्लियर है ना कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो कभी इस बात में नहीं उलझेगा, जो समझदार है ना वो इन बातों को छोड़ के ही अलग से निकलना चाहेगा, क्योंकि उस समझदार को पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति जो हमसे बहस रहा है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इसका अस्तित्व होता, ये अपने आप को वैल्यूबल समझता तो हमसे बहस भी नहीं करता। और वास्तविकता है, जो इंसान समय का कीमत समझ जाएगा उस समय व्यर्थ करेगा ही नहीं करेगा। अगर आप गलत भी है ना, आप कह रहे हैं कि हम सही हैं, तो कह देगा हाँ आप ही सही हैं, और चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उससे बहसने का कोई फायदा नहीं है, हमारे समय खराब होगा, ठीक है। तो समझदार भी तो कभी उलझेगा नहीं। अगर कोई उलझ रहा है इन बातों पे तो समझ लीजिए पहले ही बकलोल है, एकदम क्लियर समझिए कोई बकलोल है। अब उस आदत सुधार लेगा तो जीवन में रखेगा, यही आदत बना के रखेगा तो लात खाते रहेगा, ठीक है, वो हर जगह बहसेगा। तो नाटक करता है, एक आदमी शादी वादी में कोई बूढ़ा मिल जाएगा, बहस कर लगेगा आके। यहाँ कभी बार पूजा करा जाता है तो हमसे भी मिल जाता है, टकरा जाता है, नाटक करता है, तो हमको तो खैर मज़ा आता है, हम ढूंढते हैं कि ऐसा वैसा आए थोड़ा सा, इसलिए कि हमको सबको बेइज्जती करने में मज़ा आता है। और दूसरा बात कि ऐसे लोगों से ही मिल के अपना गलती का एहसास होता है कि हमको और कहाँ ठीक करना है, हमको क्या जानने की ज़रूरत है ना जी। तभी ना छोटा मोटा हैंडल करेंगे तभी ना बड़ा हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो खैर ये सब चीज़ें हैं अपने लेवल पे। बट देखिए जब भी जैसे चले, तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई बिल पास हुआ, अब अगर मान लीजिए वो जनता के हित के बराबर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा उसको बैन कर देगी, कुछ मैटर नहीं है तो कौन हो रहो, वो अपने आप में अलग हीरो है। नरेंद्र मोदी है, वो अपने आप में भी वो अपने आप में हीरो है, उनके पास भी अपने लेवल का पावर है। तीनों की शक्तियाँ अपने स्तर पर अलग है, विधायिका का शक्ति अपने आप में अलग है, कार्यपालिका का शक्ति अपने आप में अलग है, ठीक है, और न्यायपालिका का भी शक्ति अपने आप में अलग है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर जो कहेगा वही बात चलेगा, ना कि आर्मी वाला हीरो बनेगा वहाँ पे आके उसका चलेगा। डॉक्टर कहेगा कि ये इंजेक्शन लगेगा तो आर्मी वाला का बात थोड़ी मानना चाहेगा, क्योंकि उसमें वो पारंगत है, उसका मालिक वो है, वो कैसे घुस जाएगा। कोई पोस्टमैन में घुसिएगा तो पोस्टमैन का ना चलेगा कि मैं आर्मी वाला हीरोगिरी करेगा। हाँ, वो अपना दबंगई के दम पे कहेगा कि पहले मेरा काम होना चाहिए, बस इतना तक वो कर सकता है, ठीक है। अब आर्मी वाला हॉस्पिटल में चल गया तो बस इतना कहेगा कि भाई पहले मेरा कर दीजिए, लेकिन वो भी अगर डॉक्टर मानेगा, रूल के हिसाब से वो चेंज करता है तो करेगा, नहीं तो वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई वो कर भी करेगा। आर्मी वालों का हालांकि अलग कैंप होता है, उन लोग का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, ठीक है, बट नहीं कह सकता कि वो छोड़ हमरा कर, ये नहीं है। इंसान के स्तर पर सब बराबर है, कोई मर रहा है तो भाई आर्मी हो चाहे जो भी हो, मरेगा तो बराबर है ना, ठीक है। बट आर्मी वालों को थोड़ा वैल्यू ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस सरकार उस पर पैसा खर्च कर चुकी है, उस पर ट्रेनिंग है, उसका एक पोस्ट है, डिग्री जो भी है अपना लेवल पे उस देश की रक्षा कर रहा है, तो उसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होता है। तो बस लेकिन उसके लिए कोटा अलग है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जगह है, उसके लिए तो अलग ही स्पेशल हॉस्पिटलें होता है। हाँ, रेलवे वाला कई लोग का अलग हॉस्पिटलें होता है, ठीक है, क्या कोई हॉस्पिटल से टाइप भी रहेगा, लोग का कोटे अलग रहेगा, ठीक है, वो लोग का अलग सिस्टम से होता है, बट कोई बात नहीं, होता है। हम एक बार इधर TMC में गए थे, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए गए हुए थे, तो हम देखे थे वो कैदी आई था, कैदी था, वो जेल में पूरा रस्सी बांध के लाया था, उसको जाँच पाँच कुछ बीमार पड़ा होगा अपना कर रहा था, जवान टाइप लड़का था लेकिन कैदी था, हमारा पीछे खड़ा था, तो मेरे बाद ही उसका हुआ,
रूल्स होता है, चाहे कहीं भी रहिए आप, कहाँ है कुछ नहीं, उसको पूरा पुलिसमैन के भी उसके साथ रहना पड़ा, सब होता है। खैर समझे ना, तो मतलब संविधान चाहिए, समझ में आ गया होगा लगभग मोटा मोटी चीज़ें, संविधान तो चाहिए, संविधान अभी बनने लगा। ये संविधान बनने का थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो संविधान जब बनने लगा ना, संविधान बनने का बात होता जब देश आज़ाद होने के कगार पे आ गया, अंग्रेज लोग समझ गया कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, हम लोग को भागना है। अंग्रेज लोग कैसे भागा वो इतिहास का विषय है, इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब अंग्रेज लोग समझिए कि देश छोड़ करके जाने लगा धीरे धीरे, तो अब देश इतना बड़ा है, अंग्रेज पहले संभाल रहा था, पहले अंग्रेज लोग ही संभाल रहा था ना, वही लोग अपने हिसाब से रूल कर रहा था। अब वो लोग जा रहा है तो भारत का अपना कानून होना चाहिए, भारत को अपना संविधान बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भारत काम करने लगा, ठीक है, मतलब रूल बनाने के लिए काम करने लग गया। तो इस चीज़ के लिए जो है ना, कांग्रेस के थ्रू सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया गया था लगभग 9 दिसंबर 1946 के समय में। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आज़ाद होने से लगभग 1 साल पहले, हालांकि तैयारी प्रॉपर पहले ही से हो चुका है, अंग्रेज लोग छोड़ के नहीं भागा, वो लोग सहयोग किया कि ये लोग को थोड़ा सा हेल्प करके जाना है, अंग्रेज लोग का थोड़ा बहुत वहाँ पे योगदान रहा भी है ताकि सिस्टम को बनाने में। ये लोग इतना भी क्रूर नहीं था, बट क्रूर था क्योंकि लूटा ज़्यादा है, सहयोग कम किया, लूटा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को उतना इज्जत नहीं देते हैं। भारत में ट्रेन वगैरह जो चलता है वो सब अंग्रेज का ही देन है, भले वो लोग अपने फायदे के लिए किया हो, बट वो हम लोग का भी तो योगदान तो हो गया है, लाभ तो मिला ही हम लोग को भी, हम लोग भी ट्रेन का सफ़र कर पाए, भारतीय लोग भी जो है, ठीक है, क्यों उद्योग लोग की वजह से, बट जो भी हो, बट लाभ 10% या 90% वही लोग लाभान्वित हुआ है हम लोगों से, तो हम लोग उसको अच्छा तो कहेंगे नहीं। वैसे तो कितना आदमी है ना जो अच्छा बुरा सब करता है, तो जो देखते हैं हम लोग कि बुरा कितना किया, अच्छा ज़्यादा किया या बुरा ज़्यादा किया, अगर उसका बुरा ही ज़्यादा है तो उसको बुरा कहते हैं, बाकी अच्छा बुरा सब में होता है, ठीक है। अब देखिए, तो 9 दिसंबर 1949 का जो है ना, मतलब जो भी संविधान, जो भी संविधान का मांग किया गया, तो पहला एक बैठक किया गया उसी दिन लगभग जो है ना 9 ही दिसंबर को 1946 को। अब ये मांग किया गया तो क्या गरिया में मांगे लगा था, नहीं, प्रॉपर एक मीटिंग हुआ, सभा का आयोजन हुआ, और उसमें इस चीज़ का बात रखा गया कि हम लोग अब अपना संविधान खुद का बनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर काम होने लगा, ठीक है। तो संविधान बनने का जो शुरुआती समय बताया जाता है वो यही डेट को कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने का शुरुआत किया गया, ठीक है, संविधान बनने लगा। और जब संविधान बनेगा तो ऐसे तो बनेगा नहीं, संविधान बनने से पहले लोगों जो है अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी किया गया कि इन देश में क्या संविधान है, इनमें क्या अच्छा है, और जहाँ भी अच्छाइयाँ मिला उस रूल्स को अपने में ले लिया गया। पहले सारे संविधान को पढ़ा गया, पढ़ने के बाद जिस देश का जो संविधान जो रूल अच्छा लगा उसको पिक कर लिया गया, उसको उठा लिया गया और उसको अपने संविधान में ऐड किया गया। फिर अपने स्तर से अपने देश को देखते हुए आप लोग भाई 300 लोग वहाँ पे बैठा हुआ है, सभी लोग अपना अपने अपने विचार रख रहा है कि यहाँ ये समस्या है, ये समस्या है, सारा समस्याओं को स्टडी किया गया। उस हिसाब से भीमराव अम्बेडकर जो सब मिल करके फिर क्या किया गया, प्रॉब्लम्स को बांटा गया, सेक्शन में बांटा गया कि भाई दलित के लिए ये प्रॉब्लम होता है, पानी का ये समस्या है, अलग अलग एक टीम बहुत सारा बनाया गया, अलग अलग समितियां बनाई गई, ग्रुप बनाया गया, और हर ग्रुप को अलग अलग डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी दे दिया गया, है ना। जैसे कैसे आज चलता है, शिक्षा मंत्री कोई और है, एजुकेशन मिनिस्टर कोई और है, रेल मंत्री कोई और है, वित्त मंत्री कोई और है, सबका अलग अलग विभाग है ना। कैसा क्यों है ऐसा विभाग, क्योंकि एक व्यक्ति सबको नहीं संभाल सकता है। क्या नीतीश कुमार का पूरा बिहार को एक ही बार कर देंगे, नहीं देख सकते हैं, इसीलिए क्या किया था कि रूल को पार्ट्स में बांटा गया, छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। तो वहाँ भी वो चीज़ किया गया, रूल बनाने के लिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, ठीक है। उन पूरे जो संविधान सभा जो गठन किया गया था, संविधान सभा बनाया गया, तो उसके जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के जो अध्यक्ष थे, है ना, बिहार से ही, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो उस सभा के अध्यक्ष थे, मेन हीरो बने हुए थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में चीज़ें हुआ, संविधान लिखने का कार्यक्रम बना हुआ। तो संविधान समझिए कि पहले क्या हुआ, अलग अलग जगह से जो अच्छा मिला उसको पिक किया गया, फिर समस्या के हिसाब से रूल्स अपने हिसाब से लिखा गया, फिर एक संविधान बना, फिर उसको संविधान में पेश किया गया, बताया गया कि ये चीज़ है, फिर उसमें कमियाँ निकला, फिर कमी को हटाया गया कि नहीं इसको हटाइए, कुछ और ऐड कीजिए। ऐसे करते 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 लंबा समय लगा। ऐसा नहीं कि बैठे लेकर के कलम लेकर बैठे लिख दिए ला हो गया, ऐसे नहीं, समय लगा। पहले लिखा गया, फिर उसमें कमियाँ निकाला गया कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, अपना जो भी लोग अपना बातचीत चला, जो कमी था फिर उसको हटाया गया, फिर दूसरा चीज़ ऐड किया गया। इस तरह से जो भी आप लोग का डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होते हुए फिर क्या हुआ, समझिए कि संविधान फाइनली जो है बन गया। तो संविधान जो बन गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, 46 में शुरू हुआ था और बंद कब हुआ, 1949 में। 1949 को क्या हुआ कि संविधान बन करके तैयार हो गया। मतलब ऐसा संविधान बन गया जिसको जब पेश किया गया, सबको सुनाया गया, तो सब अपना सहमति जाहिर किया कि हाँ अब अच्छा हमारा संविधान है, ये जो संविधान अब बना है वो सबके हित के लिए है, सभी लोग का रजामंदी हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ, समय लग गया, नहीं तो फिर तुरंत हो जाता काम। तो इसमें जो समय लगा ना वही को हम यहाँ घटवाए थे, ठीक है। शुरू हुआ था कब, 9 दिसंबर 1246 को शुरू हुआ था, और बन के रेडी कब हो गया, 26 नवंबर 1949। तो इनमें जो घट के आया उतने समय लगा बनने में। तो 17 दिन 11 महीना और 2 साल ये बताया गया, बट इसको 17 नहीं मानिएगा, 18 दिन समझिएगा। 18 दिन क्यों समझना है, क्योंकि जब दिन गिना जाता है तो एगो छोड़ के एगो ऐड होकर देता है ना, जो पहले का दिन में रह जाता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 1 से लेके 10 तक में कै गो अंक है, कै गो अंक है, 9 गो है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 तो यहाँ तो 1 से शुरू किया था, काम हो गया। तो होता क्या है ना कि उससे एक पहले से हम लोग लेके चलते हैं। ग्राफ को समझिएगा कि 1 जब हम बोले हैं तो इससे पहले 0 भी तो रहा होगा। हम लोग जब किसी चीज़ को गिनते हैं तो इन गैप्स को गिनते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहिएगा कि कोई व्यक्ति 5 साल का है, तो 5 साल का मतलब का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे 5 साल नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो 1 साल गया कहाँ, 0 से 1 साल जब जन्म लिया वो दिन का गिनती कौन गिनेगा, है ना। वो दिन का गिनती कौन गिनेगा। ये गैपवा में ना 1 साल हुआ, ये गैप जो जिया था ना 1 साल हुआ। तो 1 साल हम लोग का समझिए कि दिखता नहीं है, नहीं पता चलता है। तो इसलिए जो 1 साल जो जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन वो दिन रह जाता है। जनरली ऐसा घटाइएगा तो एक दिन ऐड हो जाता है। तो इसको 18 दिन लेके चलना है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से याद रखना है क्या कि संविधान को लिखने में 18 दिन, और ऐसे उल्टा 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 12 दिन और लिख लेता ज़्यादा अच्छा था, है ना। 12 दिन का 13 दिन, क्योंकि 31 का महीना था ना। 13 दिन और लिखता तो गोले गोले 3 साल हो जाता, नहीं हो जाता। याद करना भी इजी रहता है। झूठ तो बताइए 13 दिन में क्या उखड़ जाता है। याद है तो बढ़िया है, लेकिन जो नई का जैसे मान लीजिए पाउडर का है पाउडर के लिए तकलीफ हो जाएगा ना जी। आपको तकलीफ हुआ नहीं, याद है कितना दिन में लिखा है संविधान। हाँ 18 दिन में लिखा गया। अरे सॉरी 18 दिन हाँ हाँ ठीक, उसके 2 महीने बाद जो है संविधान को लागू किया गया, ठीक है। हाँ संविधान बना कब, 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। लेकिन उसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ, क्यों गैप किए, गैप क्यों किया गया था। देखिए जब देश आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा था ना, तो लड़ाई के समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ लिखे हैं, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो। मतलब समझिए कि जैसे पहले क्या था ना, हम लोग अंग्रेज लोग से जब झगड़ते थे तो नॉर्मली शुरुआत में क्या होता था ना, कोई चीज़ का मांग करते थे। जैसे मान लीजिए कर बढ़ गया तो आंदोलन करके कर कमाओ कर कमाओ, कर का मांग किए, ठीक है। मंदिर नहीं जाने दे रहा है, अगर मान लीजिए कि हम पूजा पाठ नहीं करने देंगे, तो आदमी पूजा पाठ के लिए लड़ रहा है कि भाई पूजा करेंगे पूजा करेंगे पूजा करेंगे। छोटा छोटा एक बात के लिए झगड़ा कर रहा है। कहीं नमक, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ तो नमक बनाने से नमक के लिए झगड़ा कर रहा है, वहाँ पे चल रहा है नमक सत्याग्रह चल रहा है। चंपारण सत्याग्रह हुआ तो चंपारण का लड़ाई चल रहा है, गांधी जी आके नाटक कर रहा है। इक्का दुक्का इक्का वो प्रॉब्लम के लिए हम लोग लड़ रहे थे, ठीक है। एक का वो प्रॉब्लम के लिए, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम 1000 है तो प्रॉब्लम में एगो प्रॉब्लम के लिए झगड़ रहा है, वो के लिए वो झगड़ रहा है, एगो से झगड़ रहा है, तो बड़ा किचकिच हो रहा था, ठीक है। तो पहला बार जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो घोषणा की है कि अब हमको नौटंकी नहीं करना है, हमको पूरा आज़ादी चाहिए, पूरा पूरा। अंग्रेज भागो, हमने अपना से जिएंगे, नहीं तो तू लोग नौटंकी करते रहेगा। कभी इन्हें परेशान करेगा, ई वाला हमने नाटक करके कम कमाएंगे, फिर इन्हें नौटंकी करेगा। हमने कितना भाग दौड़ करते रहेंगे, क्या रैली रैली करना रहेगा, कितना लात लात खाएगा आदमी, है ना। कानून बन रहा, नौटंकी करे तो परेशानी था। तो इस चीज़ के लिए जो है ना इसी डेट को 26 जनवरी 1930 को, इस समय डेट कब था 1930, 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। यानी कि हमको अब पूर्ण रूप से क्या होना है, देश को स्वतंत्र करना है, पूरी तरह से स्वतंत्र करना है। 1930 में इसका प्रण लिया गया, संकल्प लिया गया कि अब हमको पूर्ण रूप से क्या करना है, अपना देश को आज़ाद करना है। और इस चीज़ का मांग किया गया और उसके बाद समझिए फिर इस चीज़ के लिए संघर्ष चालू हो गया। तो 1930 में डिमांड किया गया था और उसका 17 साल बाद 47 में आज़ादी मिला था, ठीक है। चीज़ें उससे पहले भी चल रहा था, प्रॉब्लम उससे पहले भी था, उससे पहले भी लोग संघर्ष किए, बट पूर्ण स्वराज का मांग 1930 में हुआ और आज़ाद कब मिल गया पूरी तरीके से 1947 में। ये 17 साल बीच में संघर्ष लगा, लोग लड़ते रहे पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है। और उसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराए थे अपना और कह दिए थे कि हम लोग हर साल इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये कहा गया था कि हम लोग इसी दिन आज़ाद होंगे, स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाएगा, ठीक है। बट संयोग बस हम लोग को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिला था, तो 15 अगस्त को ही मानने लग गए। फिर लगा कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो डेट बनाया गया था 26 जनवरी वो तो गड़बड़ा जाएगा। तो एक काम करते हैं, संविधान बन ही गया है, बात मतलब लोग क्या बोलते हैं कि भाई 2 महीना और रुक जाते हैं, जो उनका डेट था उस डेट को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। संविधान बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दिन को क्या करते हैं ना, इस दिन को वो लोग संविधान दिवस नाम रख दिए थे, कहेंगे कि इसको हम लोग मनाएंगे संविधान दिवस के नाम से, ठीक है, संविधान दिवस के नाम से। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है।
और उसी को 2 महीना कहें थोड़ा हम 2 महीना और रुक जाते हैं। 2 महीना जब हो जाएगा ना, तो 2 महीना हो जाने के बाद हम लोग जो जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रण लिए थे, अब हम लोग को क्योंकि आज़ादी मिल गया है, अब देखिए वास्तविकता में बढ़िया से आ जाए तो यही दिन के बाद मिला ना। खाली आज़ाद होकर लोग भाग गया तो उससे क्या हो जाएगा, आदमी भाग दौड़ करके मर जाता। अब अपना कानून है, अब उस कानून को लागू किया गया, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से अब देश चलेगा। तो वास्तविकता में हम लोग का देश तो तभी अभी स्टेबल हो रहा है कानून के बनने के बाद है ना। मान लीजिए आप कानून स्कूल खोल दिए, बचपन के बुला लिए, लेकिन कोई रूल कानून स्कूल ड्रेस किताब कॉपी कुछ है ही नहीं है, वैसा आज़ादी कोई काम का है, कोई काम का नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक ढंग से इस संविधान का बहुत बड़ा महत्व हमारे देश को आज़ादी में, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसी में क्या बोला गया कि भाई 2 महीना और रुक जाते हैं। रुकने के बाद फिर हम लोग उसी दिन क्या करेंगे, गणतंत्रता दिवस के नाम से मनाया जाएगा। तब तक इन बीच में करेंगे क्या, भाई अभी संविधान बन भी किया है, हमारा देश भी इतना बड़ा है, सभी राज्यों में क्या करेंगे, संविधान को भेजेंगे, क्योंकि हर देश बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ की भाषा अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, तब तक संविधान को अलग अलग भाषाओं में कॉपी करवाएंगे और कॉपी करवा के उनके राज्य में भेजेंगे और उन लोग को संगठित करेंगे। तो 2 महीना काम चलता रहा, ऐसा नहीं कि पंथ हम इंतजार कर रहा है कब आएगा 26 जनवरी, कब आएगा 26, ऐसा नहीं, काम बीच में चल ही रहा था। उसका फोटोकॉपी बनाना हो गया, लोगों को भेजना हो गया, लोगों के समान समस्याओं को डाउट करना, मतलब समझिए ना कि वो होने से पहले का तैयारी। जैसे रिबन कटता है तो रिबन का ऐसे कट जाता है, मुँह उठा के काट दिया रिबन, उसे काटने से पहले प्रॉपर तैयारी होता है। आदमी चाहिए, वो रिबन चाहिए, रिबन को बांधना है, कैंची है, सजाना है, बहुत कुछ करना पड़ता है, साफ सफाई मैनेज करना होता है ना। तो वो 2 महीने में वो सारा कुछ किया गया, ठीक है। और करने के बाद फाइनल डे आया और फिर क्या किया गया, बढ़िया से मीटिंग करके और घोषणा किया गया कि आज से हमारा संविधान, खुद का संविधान जो भी मीटिंग सभा में लागू कर दिया गया। तो बात आया समझ में। संविधान बनने के लिए जो पहला मांग कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946, और बन के रेडी कब हुआ, बनने में समय कितना लगा, 18 दिन। संविधान को लागू कब किया गया था, हाँ। तो इससे सवाल आएगा स्वीकार, संविधान को स्वीकार कब किया गया, मतलब सभी लोगों के द्वारा कि हाँ हमारा अब संविधान जो हमारा बना है वो बढ़िया है। पहले कुछ लोग अस्वीकार कर दे रहे थे कि ना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन जब सब लोग स्वीकार किया गया जिन लोगों के द्वारा, तो वो 26 नवंबर 1949 का दिन था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 1949, उसी दिन संविधान दिवस ही मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन संविधान हमारा पूर्ण हो गया था, ठीक है। संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर भी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। तो मतलब ऐसे जो भी समितियां बनाई गई थी ना, तो भीमराव अम्बेडकर का समिति का नाम था प्रारूप समिति। ये दिमाग में रख सकते हैं तो रखिएगा, ऐसे ये सब चीज़ पढ़ेंगे आगे जाके। तो जिस समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बाकी सब अपने अपने समय में थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद, उसके साथ में और भी जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और भी कई लोग थे, करीब 200-300 लोग थे, मतलब 299 मोटा मोटी 300 समझिएगा। 300 लोग मिल करके संविधान को लिखे थे, ठीक है। मोटा मोटी सारी इस तरह समझिएगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर के लगभग 300 लोग क्या किए, संविधान को लिखने में सहयोग किए थे। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया, स्वीकार किया गया। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। उस दिन को हम लोग किस दिन के नाम से मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, है ना। 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होता है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़िया है। अब उसके बाद देखिए, जब संविधान बना तो उन संविधानों में कई सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है। उनमें से बड़ा प्रसिद्ध है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी हमारे देश के नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार है, सीधा सा बात, ठीक है। तो उनमें से 6 अधिकारों का वर्णन किया गया, 6 गो अधिकार आप लोग को बताया गया। उनमें से सबसे पहला अधिकार क्या था, समानता का अधिकार। मतलब आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, है ना। 4 गो बताए थे, चारों में से कोई यूँ हो, आप सभी के पास सब सेम रूप से अधिकार, यानी कि चारों अगर चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। चारों पार्क में घूम सकते हैं, यानी सार्वजनिक स्थल जो भी है, आपके घर में नहीं घुस जाना है, कहिएगा कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो उसका प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेट नहीं सरकारी। अब जैसे मान लीजिए तालाब है, तो तालाब में सब जा सकता है। नदी है तो नदी के किनारे कोई भी जाके बैठ सकता है और तालाब में ढीला मार सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जाएगा। पहले समस्या था, है ना, पहले पंडित जी घुस गया तो ना तू लोग नहीं जाएगा, पहले अब हम हैं यहाँ पे। वो लोग दूरे में खड़ा कि कब पंडित जी निकलते थे तो हम जइबे नहाए ला। वो लोग के लिए घाटो अलगे था, और घाट कहाँ है, एकदम किनारे। नदी अगर ऐसे बह रही है ना, तो इन्हें पंडित जी के घाट रहेगा, उन्हें बाकी सबके घाट रहेगा, उन्हें नहीं हो सकता है, तो उस सबके पनिया दहिया वाला इन्हें आ जाएगा। बहुत नाटक था। और जबकि नहीं दिमाग में आता था कि भाई नदिया इन्हें थोड़ी आ रहा है, लेकिन पहले हो तो नदी आ रहा है, वो तो नहाया होगा कोई, वो सब दिमाग में नहीं आता था, लेकिन फिर भी चलता है, हीरोगिरी बस खाली, और क्या है ना जी, नहीं आ रहा होगा। यहाँ की बात का, नदी का यहीं से निकल रहा है क्या? यहीं से अंदर से निकल रहा है नदी, और पहले से नहीं आ रहा है, पहले से आ रहा होगा, पहले भी नहा के आया होगा कितना आदमी, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अधिकार समान रहेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समानता की अधिकार का बात किया गया। तो कल होकर के मान लीजिए आपको इस तरह से नाटक किया जाए, कोई मना करे किसी चीज़ को लेकर के, क्या कोई दिक्कत, कोई चीज़ मतलब नाटक किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको
उसका विरोध कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, आपकी इसमें सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार सबसे पहला है, मौलिक अधिकार में आता है। मतलब सार्वजनिक स्थल जो भी हो, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप वो सब कर सकते हैं जो सब कर रहा हो। अब मान लीजिए तोड़ फोड़ नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन आप कोई घूमने के लिए पार्क बनाया तो वहाँ पे घूमने कीजिएगा, वहाँ जाकर ऐसा नहीं कि आप पूजा करने लगिएगा, है ना। तो पूजा करना परेशानी का चीज़ है। अब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसको वही करना है। पूजा करने के लिए मंदिर बना, आप मंदिर में पूजा करने कोई दिक्कत नहीं। आप कोई पार्क में बैठ जाएगा पूजा करने तो अच्छा चीज़ नहीं ना है। फिर कहेगा कि तू पूजा करते हुए हम नमाज पढ़ेंगे, है ना। नाटक हो जाएगा। फिर हमें एक दिन पूजा कर दिया, फिर वहाँ कोई ढेला रख के टीका लगा देगा, वहाँ मंदिर बन जाएगा। फिर कुछ दिन का फिर पार्क का होगा, भीड़ लगल रहेगा, पूजा करेगा, टन टन घंटी बजते रहेगा। समस्या है ना। फिर एगो आदमी कर देगा तो होते रहेगा, फिर एगो खजोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तो समानता का अधिकार समझना है ना। कुछ भी हो कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, कोई रोकेगा नहीं। अब देखिए होता क्या है ना कि ज़बरदस्ती, पहले क्या था ना, डरा धमका के लोगों को काम करवाता था। जैसे कोई गरीब लोग रह गया, गांव में ऐसा होता था, कोई गरीब है तो उसको ज़बरदस्ती कहता था कि तुमरा को हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, तो मन हो ना हो हमारा यहाँ आओ काम करना पड़ेगा। दबंगई चलता था, गुंडागर्दी, एकदम काम करना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या बोला गया कि भाई ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बच्चा लोग से 14 साल से कम बच्चा को एकदम बिल्कुल नहीं, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगा काम वाम के मामले में, ठीक है। काम वाम के मामले में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तो यह वही चीज़ है आपका अगला अधिकार कि ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार था कुछ पूर्ण रूप से, ठीक है। मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि ये लगभग सीमित चीज़ है, बट इस तरीके से को स्पेशली लिखा गया। जैसे क्या है ना कि कुछ आदमी खुदियाहा होता है, कहता है कि ये चीज़ नहीं लिखा, वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा सेपरेटली लिखा हुआ है। ये समानता हो गया कि आप किसी भी जाति धर्म को हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब नदी में नहा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, ट्रेन में चढ़ सकते हैं, बस पे सेम सीट पे बैठ सकते हैं, स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं। पहले दिक्कत था, पहले समस्या था कि भैया स्कूल में साथ नहीं पढ़े देंगे, वो भी कर सकते हैं। रोड पे चल सकते हैं। मतलब बहुत नाटक था। वो मुझे बताया था ना जी, कौन सा उसमें पहले से रोड पे नहीं चलता चलता था, लेकिन समस्या था। पहले जानते हैं दलित वर्गों के शरीर देवा में क्या करता था ना, झाड़ू बांध देता था। वो लोग का यहाँ पे कटोरा बांध देता था, काहेला कि थूकवा नहीं गिरेगा, इन्हें उन्हें थूक तुम मेघे में फेंकेगा, है ना। लार तार जो तुम मुँह से गिरेगा ना, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, वो कटोरवा में गिरता था। और वो चलता था ना तो पीछे से बना रहता था, तो झाड़ू लगल चलता था। जैसे आप लोग आज लहंगा पहनते हैं ना पूरा घुलसार एकदम, वैसे ही घुलसार झाड़ू रहता था। समझे। महिला पुरुष में घुलसार साड़ी बोल रहा है, मतलब झाड़ू पहन लगल रहता था। समझ रहे कितना तकलीफ है। और अगर मान लीजिए कोई आप चल रहे हैं, अगर कोई बड़ा उच्च जाति का व्यक्ति आ गया तो आपको मुंडी नीचे खड़ा हो जाना। जब वो आगे पास करेंगे ऐसे रहना है, समझे, सर झुका के। तो देख नहीं सकते हैं आप उसको बढ़िया से, कहा के देख लिया तो पवित्र हो जाएगा वो। खास में कोई पंडित उंडी जी मिल गया तो और खतरनाक। इतना डिस्ट्रक्शन, ऐसा दिन झेला है सब। समझे। कैसे? हाँ तो सच्चाई में था ऐसा, मिट्टी का मटका बांधल रहता था। वो लोग का बर्तन सब अलग था। वो लोग जानते हैं वो सारा चीज़ जो ब्राह्मण, ये उच्च कोटि का व्यक्ति स्वीकार करता था ना, उसको वो चीज़ उसको इस्तेमाल करने का उसको इजाज़त नहीं था। हाँ देखे नहीं है, पढ़े हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं इतिहास की किताबों में। और क्या चीज़ कौन सा क्लास का? नहीं, हम जल्दी से काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा आवाज़ सुन रहा है ना। अरे आवाज़ सुन रहे हैं ना जी, कहता नहीं दिख रहा, हमको सब दिखाई दे रहा है। आवाज़ सुनाई देगा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आप कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। बैठिए, अभी पूरा पढ़ला के बाद जाए मिलेगा। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए दशहरा आया तो दशहरा में आप दशहरा मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा, है ना। क्रिसमस आया तो आप क्रिसमस मनाइए, कोई नहीं रोकेगा। ये अधिकार था प्रॉपर कि आपका जो भी संस्कृति है आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये चीज़ क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। ए तेरी के कैसी के लिए उनकर बता क्या करें, मत, तो तेज है, समझिए जाएंगे, आप फसल रहते हैं फालतू में। ध्यान देना है क्या मतलब। चलिए फ्लो रोक देते हैं मेरा। उनको हम क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है कि समझिए लेंगे, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं। आपको तो थार से फुर्सत है नहीं। अब सुनिए, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि भारत में कई सारे हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, आप लोग का आगे प्रेशर नहीं ना पड़ रहा है, पड़ रहा है तो हम घुमा देते हैं इसको थोड़ा।
आइसू दिख थोड़ी रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। सर आपका पिक्चर अरे तो मत दिखे, जरूरी है, ऐसे भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। यह ये हमारा तंग कर रहा है, फिर हम नहीं रहेंगे, समझे ना। तो कोई भी, क्योंकि धर्म बहुत विभिन्न धर्म के लोग रहते थे, तो भाई जरूरी था कि भाई एगो को बढ़ावा नहीं दे सकता है। अभी सब हिंदू राष्ट्र कह रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की फिर बन रहा है तो बस नाम होगा कि भाई हिंदुओं का राज्य है, ये हिंदू का देश कहा जाएगा, बट रहेंगे जैसा आज है वैसे ही रहेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी ये संविधान में लिखित है। अगर आप मान लीजिए आप दुर्गा पूजा का निकाल लिए, कोई चीज़ मूर्ति विसर्जन कुछ निकाले, या कोई नाटक कर रहा है करके, वो नहीं कर सकता है, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक जीवन में संस्कृति धर्म जुड़ा होता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई धर्म को फॉलो करता है, कुछ होगा जो कहेगा कि हम कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, तो वो हर जगह मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग नहीं मानता है, बट आगे जाके मानवे करेगा, कितना दिन वो भागल रहेगा, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना धर्म का कोई जी नहीं सकता है, ठीक है, ज़रूरी है। बिना धर्म का व्यक्ति फिर, क्योंकि देखिए धर्म ही तो बताता है ना कि कौन आपका क्या है, ये हमारे पापा है, ये हमारे मौसा है, फूफा है, फूफी, ये सब कौन बताता है, सब धर्म ही तो बताता है ना, ठीक है। आपके पिता के प्रति आपका क्या धर्म होता है, कौन बताएगा, धर्म। माता के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो कौन बताता है, धर्म। माता पूजनीय है, पिता पूजनीय, दादाजी, सबका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब कौन बताता है, धर्म बताता है। अगर धर्म ना होना तो फिर समझिए कि जानवर वाला जीवन हो जाएगा, है ना। जैसे एक भाई है बहन है, दोनों में शादी नहीं होता है, कौन बताता है, धर्म। ये चीज़ धर्म ना होना, पहले के समय क्या ब्याह नहीं कर लेता होगा भाई बहन, कर लेता होगा, किसी को पता चलता होगा, नहीं कर लेता होगा। अरे जानवरों का जीवन नहीं चलता है, ऐसे ही नहीं करता है, जैसे आप नॉर्मल सा बताते हैं उसको। माँ जिसको पैदा की वही कर लोगे कि क्योंकि वो जानवर है, उसको कोई नहीं बताया है, क्या ऐसा काम इंसान नहीं किया होगा, जब आदि मानव होगा बिल्कुल किया होगा। आज भी जो आदिवासी लोग हैं, क्या ऐसा नहीं करता होगा, करता होगा, क्योंकि उसको ये धर्म क्या है क्या नहीं है कोई नहीं बताता है, उसके बाद सबका इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसको बताएगा कौन, जैसे क्या गलत है क्या अच्छा है उसको पता ही नहीं है ना। जैसे आपको पता है कि चोरी करना बुरा बात है, उसको पता नहीं कि चोरी इसको कहते हैं उसको पता नहीं अच्छा बुरा बाहर की बात में चीज़ है, चोरी का होता है उसको नहीं पता है, वो बस फायदा में काम रहता है, मारा पीट जो भी चलता है, तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है ही नहीं, समझे ना। तो ज्ञानी मनुष्य से तभी ना हम लोग का बात अलग होता है, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी धर्म को चुन सकते हैं। आप हिंदू हैं, आपको मुस्लिम बनने का मन है, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग हैं। इसी में कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई किसी के पूर्वज कुछ कोई धर्म कोई और धर्म के लोग थे, कुछ और थे, तो कोई दिक्कत था। देखिए ये सब चीज़ों में जो है ना भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत दूरदृष्टिता है। आप संविधान को पढ़िएगा ना, तो वो संविधान को बहुत विजनरी, बहुत भविष्य को देख के लिखे हैं, समझे ना। इस वजह संविधान कब लिखा, 1947 में। आज का दुनिया देख रहे हैं कितना चेंजेस है, कितना बदला हुआ है। उस समय का लिखा हुआ रूल्स आज भी लागू होता है, ये कोई मजाक नहीं है। 1 साल का मोबाइल पुराना हो जाता है, समझे ना। इस साल जो आईफोन निकाला ना, अगला साल फिर आईफोन निकालेगा, हर साल अपडेट होते रहता है, हर साल अपडेट करते रहेगा। मैंने सोचिए, ये सबको नहीं जानकारी, बट संविधान लिखने वालों को सोचिए कि कितना सोच के लिखे हैं, कितना दूर का सोच करके लिखे हैं, ठीक है। तो वो जानते थे कि कल होकर के जो है ना शादी विवाह अलग अलग धर्म का लोग करेगा, तो उसमें पचड़ा हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है, और जातिवाद को खत्म करना है। तो फिर यही सबको अलग अलग बना दिया तो कैसे होगा, सेम धर्म वर्म को कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। कि मैंने ये भी यही धर्म का भी होना चाहिए, वही धर्म का भी होना चाहिए, नाटकबाजी ना हो जाएगा। धर्म को अगर ये नहीं करते तो सोचिए कितना बड़ा बात हो जाता है। आज जैसे मुसलमान लोग नाटक करता है कि हमारे धर्म सबसे बड़ा है, ये सब करता है ना, सब लड़ता, नाटक बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आज क्या है कि धर्म स्लोली खत्म हो रहा है, लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि धर्म का इक्वलिटी है। संविधान तो समझिए कि पूरा रूल है, कोई भी दो धर्म का व्यक्ति हो वो दोनों शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलता है। शादी बाद नॉर्मल चीज़ भी कर देता है, सब झूठो फूसो हल्ला वो कर देता है कि जोड़ी ऊपर से बन के आता है, सब कुछ नहीं होता है, जोड़ी वोड़ी सब यहाँ बनता है। हाँ सही में, हमको भी ऐसा फील होता है ना। अच्छा सोचिए, अगर जोड़ी बन के आएगा तो क्या, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की शादी करवाएगा ब्राह्मणे में, तो भगवान सेम धर्म सेम जाति का काहे धर्म सेट करेंगे जोड़ी, भगवान सेम ही धर्म का जोड़ी बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बाभन है तो बाभने में से जोड़ी बनाएंगे, कोई मतलब है, भगवान ऐसा क्यों करेंगे। कोई मुस्लिम है तो उसका जोड़ी मुस्लिम में काहे बनाएंगे, कोई हिंदू है उसका हिंदू में काहे बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ नाटकबाजी है, यही का चीज़ है। फिर कहिए इतना प्रचलन में क्यों है, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा, हम ही लोगों द्वारा फैलाया गया है। कारण क्या है, कुछ महिला या पुरुष सुंदर होता है, कुछ बकलोल होता है। अब शादी हो जाएगा तो मान लीजिए सुंदरता के तो वैल्यू ज़्यादा होगा, मत बतियाइए, हमारा जैसा मत समझिए नहीं दिख रहा है बोलते हैं ना तो दतिया झलकता है, मत समझिए खाली हंसी में दांत दिखता है, बोलूँ में दिखता है, समझे। तो हम क्या चीज़ बोल रहे थे जी,
सर आप लोग फैला है। हाँ हम लोग फैलाए हैं। क्यों फैलाए हैं? क्योंकि देखिए सुंदरता का स्तर अलग अलग होता है। अगर उसको ये बात नहीं कहा जाएगा ना तो वो कहेगा कि मतलब नहीं मानेगा अपना पत्नी को या अपना पति को, ठीक है। अब उसको कह दिया गया कि भाई सब जोड़ी ऊपर से मिल के आता है, तुम्हारे नसीब में यही थी, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा शांति से, नहीं तो जीवन भर घूमते रहेगा, काश उरा से हो जाए, उरा से हो जाए। हाँ वो भी बात सही है, जो कर लेता है 4 को कर लेता है, 16 को करके बैठा है। राजा लोग तो ये सब हाँ तो उसका कारण बताया ना, ऊपर से जोड़ी बन के नहीं आता है, हम लोग के द्वारा फैलाया गया है। किस लिए? ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है, शांति मिले, आराम से रहेगी, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चले, ठीक है। तो बट ऐसे ही चलता है, सब कोई बात नहीं, सब गुप्त चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समझिए कि हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताइए भी करेगा। सबके आजकल शौक बन गया है गुप्त चीज़ें बताने का, इंस्टा के चक्कर में। जब हम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम कल की किसी में से किसी का शादी होगा, ये बात अब बता दिया किसका कॉल आ रहा है? बजने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शादी खाली ऐसे ही थोड़ी होता है, सुंदरता के हिसाब से नहीं होता है। शादी जब हो जाता है ना तो अब जब पति पत्नी साथ रहता है, दोनों एक दूसरे का तकलीफ देखता है ना, जैसे जैसा भी हो वही पत्नी उसके काम देगी, है ना, उसको हेल्प करती है, सहयोग करती है, तो फिर एक बॉन्ड बन जाता है। समस्या उसका होता है ना जिसकी पत्नी भी बकलोल, पति भी बकलोल, दोनों में से अगर कोई खचरा मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई लड़की बहुत खचरी टाइप मिल गई, उसको मतलब नहीं रहता है, वो ईगो में रहती है, घमंड में रहती है, तो उसका रिश्ता कभी नहीं चलेगा, ठीक है। अब कोई मान लीजिए लड़का है, थोड़ा सा सुन ली उसका बात, तो कल होकर के उसको भी लगे कि भाई कैसे मतलब अच्छा नहीं, हमको बोलना चाहिए, तो इसके इंसान के मन में थोड़ा सा आ जाता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया, फिर रिश्ता अपने आप मधुर हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इंसान एक दूसरे का वैल्यू समझ लेता है, फिर सीधा चलने लगता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि वो आदमी पकड़ा रहेगा उखरे फेर में, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, सब कोई समस्या है नहीं, बट कोई नहीं, समझिए सब लंबे आप लोग आ जाएगा समझ। तो कोई भी धर्म चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 4-5 रूल बताया गया ना, 6वां एक और जोड़ दिया गया है कि अगर इन 5 में से अगर आपको कोई रोकने का प्रयास करता है तो आप उसके बारे में केस कर सकते हैं, आपको सरकारी जो सेफ्टी या कह दीजिए या फिर आपको जो सहायता कही है वो मिलेगा, ठीक है। ये कानून का अपना स्तर है, जो कि मतलब कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कुछ भी नाटक होगा आपको कह दिया, मतलब आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कहा गया है सीधा सा, मतलब ये 5 रूलों में अगर कोई भी आपको रोकने से मना करता है, जैसे मान लीजिए जबरन आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना है, कोई कह रहा है कि चलो नहीं काम करो, आप जाके केस कीजिए, वो जाएगा भीतरी, समझे। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा। ये संविधान को लेकर के हम लोग 50% आज पढ़े हैं, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, मोटा मोटी देखिए तो यही है, बाकी कुछ छोटे छोटे टर्म्स बचा हुआ है, कुछ कुछ डेट्स बचा हुआ है, वो सब चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से 2 मिनट लगेगा, रिवीजन जल्दी से कर लीजिए, फिर आज का हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी क्या होता है जी? पॉलिटी को हिंदी में लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं, यानी कि देश का एक राज्य का व्यवस्था को लेकर के हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति। पॉलिटी यानी कि राजनीति होता है, पॉलिटी न जगह, पॉलिटी यानी कि राजनीति होता है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। संविधान क्या है? एक रूल बुक है, एक किताब है जिसमें हाँ चलाने के लिए सारा का सारा कानून इसमें संग्रहित किया हुआ है, ठीक है। संविधान शुरुआत कब हुआ बनना? बन के तैयार कब हुआ? बनने में समय कितना लगा? लागू कब किया गया? क्यों 2 महीना रुका क्यों गया था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को प्रण लिए थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, पहली बार ऐसा कहिएगा, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था पहली बार, ठीक है। तो उस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाने का ऐसा विचार हुआ था, बट हम लोग को आज़ादी 15 अगस्त को मिल गया, तो रियल आज़ादी तो उस दिन मिल गया। तो उस दिन ऐसे वो प्रण लिए थे कि भाई आज़ाद करेंगे देश को, और आज संकल्प लिए तो आज ही के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस की मनाएंगे, ऐसा हम लोग का कहना था, ठीक है। वो प्रण लिए थे, लेकिन आज़ादी हम लोग को 15 अगस्त को मिला, तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो रियल वाला था। ये तो संकल्प लिए थे ना, प्रण लिए थे कि भाई करेंगे तो करेंगे, ठीक है। उस दिन के हिसाब से मनाते, तो वो वास्तविक मिला था। तो उस दिन को वास्तविक और सही साबित करने के लिए उसी से लिंक कर दिया गया कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2 महीने बाद इसको लागू करेंगे, बट लागू उस दिन भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, उस दिन से भी लागू होकर काम चल रहा था, ठीक है। तो 2 दिन रुका गया था, चलिए आ गया ना। मौलिक अधिकार में कुल कितने अधिकार का जिक्र है? 6 अधिकार। सबसे पहला क्या था? समानता। दूसरा में कोई भी जबरदस्ती कार्य नहीं करवाना है। तीसरा क्या था? स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म जाति लिंग कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, यानी आपके पास जुबान का भी अधिकार है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी का आप गलिया दीजिए, मोदी जी का ऐसे पूरा गलिया दीजिए, आप सामने मुँह पे मत गलियाइएगा, पीछे में गलिया दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुँह पे जाके कोई भी गलियाइएगा तो कैसे होगा? व्यक्तिगत भी तो जीवन है, आप अपने स्तर पर भी अगर किसी का गाली नहीं सुनते तो कैसे सुनने को? तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो गरिमा का भी ध्यान रखना है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो गया था, चलिए बढ़िया है। फिर संस्कृति, हाँ आप कुछ भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप धर्म चुन सकते हैं। और आगे क्या है? 5 में से कोई भी कुछ
कुछ खाने के लिए कोई रोक खाता है तो हाँ, उसके लिए पांचों केस में, कर सकते हैं। पांचों धर्म को अगर आप मानते हैं और उनमें से कोई एक अगर उसको विरोध करता है तो आप उसके विरोध में केस फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज इतना ही पढ़े, अब हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे।